अगर कोई इंसान एक दुकान भी खोल लेता है तो उसे लगता है कि भाई साहब अब मैं बिजनेसमैन बन चुका हूँ, और एक हद तक ये सही भी है। पर अभी भी आज के समय में देखा जाए तो 100 में 99% लोगों को बिजनेस करने का सही तरीका पता नहीं है। और अगर पता होता तो इलोन मस्क इकलौता दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं होता। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको देखा जाए तो फैमिली की तरफ से बिजनेस बना बनाया मिल जाता, बट उन लोगों को भी एक दिक्कत आता है कि भाई साहब अब इस बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया जाए, यानी कि आखिर इस बिजनेस को हम ग्रो कैसे करें। ये भी देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आखिर क्या है जिस वजह से 99% लोगों को अभी भी बिजनेस करने का सही तरीका नहीं पता है। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सके तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सीख करके जाओगे जो आपको लाइफ में काम आने वाला है। तो चलिए बिना किसी फालतू बात के हम सीधा काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, यानी इस वीडियो में मैं आपको पूरी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ एक एक चीज़ को, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट यानी कि आपको करना क्या है कि भाई साहब अगर देखा जाए तो आपके जो भी बड़े लेवल में जो कॉम्पिटिटर है, मान लो कि आपका कोई छोटा सा जूता का ही दुकान है, और अगर देखा जाए तो बाटा, अगर बाटा को कोई भी थोड़ा सा भी अगर बदलाव करना होगा तो उसे सबसे पहले मीटिंग बैठाना पड़ेगा, उसे अपने एडवाइजर से सलाह लेना पड़ेगा, साथ ही उसको बहुत सारे परेशानियाँ उनका देखा जाए तो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कोई चीज़ बदलाव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया जो कि मतलब 50,000 1 लाख के अंदर ही अगर आपका कोई बिजनेस स्टार्ट हो गया है, अगर आप इस टाइप से अगर आप खुद का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसमें ना तो आपको कोई फॉर्म भरने का जरूरत पड़ रहा है, ना ही आपको किसी तरह का इसमें आपको कोई प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ रहा है कि भाई साहब 10 लोगों से सलाह लेना है। यहाँ पर बिजनेस आपका है, मालिक आप हो, यहाँ पर आप जो चाहो उस चीज़ को आप बदलाव कर सकते हो। आप इसमें चाहो तो नए नए मार्केटिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग आइडियाज़ जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप अपने बिजनेस में क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आपको नहीं पता है कि उस बिजनेस को ग्रो कैसे किया जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो सकता है मैं आपके बिजनेस के बारे में पूरा रिसर्च करके मैं आपको बता दूं। साथ ही इसमें आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले, जहां पर कॉम्पिटिटर कोई भी रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरेगा। आखिर आप सोच रहे हो कि आखिर आपका कॉम्पिटिटर रिस्क लेने से क्यों डरेगा भाई साहब, तो आपको मैं बता दूं कि भाई साहब अगर वो एक छोटा सा भी चेंजिंग करता है और उससे अगर उसे घाटा पड़ता है तो उसे 1,000 2,000 या फिर 5,000 10,000 का लॉस उसे नहीं जाने वाला, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो उन्हें भाई साहब हो सकता है करोड़ों का नुकसान हो जाए, इसलिए वो क्या करेंगे, वो जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। और यहाँ पर आप छोटे लेवल पर हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके एक्सपेरिमेंट करो अपने बिजनेस में, कुछ नए ऐसे प्रोडक्ट लाओ जो कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। और इसमें अगर आपका लॉस भी होगा तो बहुत ही कम होने वाला है, 1,000 2,000 3,000। बट अगर इसमें अगर मान लो अगर आपका कोई प्रॉफिट होता है तो वो आएगा भाई साहब बहुत ही ज़्यादा रिटर्न। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मेरे ख्याल से ये आपको आसान भाषा में आपको मैंने समझा दिया, इससे आसान भाषा में मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं समझा सकता है भाई। लोवेस्ट रेट, मेरा कहने का मतलब हुआ भाई साहब कि आखिर आप सोच रहे होगे ये लोवेस्ट रेट क्या है। आपको मैं बता दूं कि ये जो गलती है ना भाई साहब, हो सकता है आप भी करते होगे, और हो सकता है आज के इंडिया में क्या मतलब किसी भी अगर आप कंट्री में देख लो तो जो नए नए स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस, तो वो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। वो क्या आपको मैं बताता हूँ, वो क्या करेंगे भाई साहब कि अगर उनका कोई प्रोडक्ट मान लीजिए प्रोडक्ट मंगा लिए, उनके दुकान में कोई सेल नहीं हो रही है, तो वो क्या करेंगे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने का सोच करके वो अपना जो प्रोडक्ट है वो जिस रेट में मंगाए उससे भी कम रेट में, बहुत बार होता है क्या है कि वो प्राइस को निकालते ही जाते। बट अगर आप इसमें एक बार जरा खुद सोच करके देखो भाई साहब कि अगर आप जिस प्राइस पर अपना माल मंगाए हो, जिस दाम में आप अपना मतलब सामान खरीद के लाए हो, और अगर आप उससे भी कम रेट में अगर आप बेच दे रहे हो दिखावा के चक्कर में कि मेरी दुकान में भीड़ लग रही है, कस्टमर आ रहा है, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ही बड़ा मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो भाई साहब ये आप हो सकता है बुड़बक की गिनती में आ सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल आप इसको यहीं पर स्टॉप कर दो। और लोएस्ट रेट कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका एक फिक्स रेट रख दो कि भाई साहब इससे कम रेट में मैं नहीं जा सकता हूँ। मतलब समझ रहे हो, यानी कि अगर आप 5 रुपये का प्रोडक्ट मंगाए हो तो उसमें ये कर दो कम से कम जब तक मुझे इससे 1 रुपये या 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा तब तक मैं ये इसे बेचूंगा ही नहीं। मान लो अगर आप 5 रुपये में मंगाए हो और सब कोई बेच रहे हैं 10 रुपये में, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई 8 रुपये में बेचो, 7 रुपये में बेचो, बट 7 से नीचे नहीं जाने का। अगर आप इससे नीचे जाओगे तो आप खुद सोच करके देखो कि अगर आप इससे नीचे जा रहे हो तो आप खुद तो लॉस में जा रहे हो ना भाई, तो आपका बिजनेस यहाँ पर सक्सेस कैसे होगा। इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, लोवेस्ट प्राइस आप सेट करके रखो। और हो सकता है अगर आपकी दुकान में कोई वर्कर काम कर रहे हैं या फिर आप खुद कर रहे हो, आप अपना उसमें एक कोडवर्ड टाइप का उसमें प्राइस लिख दो, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट का दाम है भाई साहब 5 रुपये तो उसमें लिख दो कि 1,005 रुपये, जिससे कि कस्टमर को समझ में भी ना आए और आपको बस पता रहना चाहिए कि लास्ट का ये जो 5 है ये बस मुझे पता है कि इसका दाम कितना है।
समझ में आ गया ना। इस टाइप से आप अपना एक प्राइस उसमें लिख दो, अपने बॉक्स में जो भी आपका डब्बा वगैरह रहेगा उसमें आप प्रोडक्ट का लोवेस्ट प्राइस रख दो। इससे आपका जो फेल होने का जो चांसेस होता है वो आपका इसमें आराम से कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सचमुच कुछ नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ जिससे आपका बिजनेस में कुछ फायदा हो सकता है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना भाई, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हाई डिमांड प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भाई साहब 3 महीने 4 महीने के अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया जाए, उसके बाद मतलब घाटा नहीं जाओगे, बट आप होकर 3-4 महीना तक आप पैसा इसमें अच्छा खासा कमा सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिनके पास फंडिंग कम है और चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना पैसा रिकवर भी कर ले। तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा आइडिया बताता हूँ। वो क्या करो भाई साहब कि अपने मार्केट में सबसे पहले ये देखो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपके मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग यूज कर सकते हैं, बट वो चीज़ मार्केट में और किसी के पास अवेलेबल नहीं है। मान लो ये कूलर का ही आप मान लो गर्मी आ चुका है भाई साहब और आप कूलर मंगा रहे हो, या फिर ठंडा ही आ चुका है, आप एक इस टाइप का एक जैकेट मंगाए हो जो कि अदर जगह पर वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है। जैसे कि अभी ठंडी का सीज़न आने वाला है बरसात के बाद, तो आप कोई ऐसा जैकेट अभी से ही जुगाड़ करके रखोगे जो कि आपके मार्केट में कोई ला ही नहीं सकता है वो चीज़, समझे ना। अभी आप ऐसा कोई जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर है आप इतना रेट में बेचो कि वो अगला इंसान उस रेट में बेच ही नहीं सकता है। आप स्टार्टिंग में जब तक वो लोग माल वो चीज़ नहीं मंगाते भाई साहब, तब तक आप चाहो तो अगर उस रेट चीज़ का दाम 5 रुपये जिसको आप 10 रुपये में बेच सकते थे, उसको आप 15 रुपये में भी उस टाइम पर बेच सकते हो आसानी से। बट ये तभी तक आप बेचना जब तक कि आपका कॉम्पिटिटर आपका वो सामान मंगाने ले। जब तक वो मंगाता नहीं है तब तक आप इसमें दबा के पैसे कमा सकते हो भाई साहब 2 महीने 3 महीने तक। उसके बाद आप जब सब कोई मंगा लेंगे भाई, तब उसके बाद क्या करना, सिंपल जो उस प्राइस पे जो मार्केट का प्राइस रहेगा उस प्राइस पे आप आ जाना, समझ रहे हो ना। और अगर आप मैन्युफैक्चर से पहले ही सेट करके रखोगे भाई साहब कि ये प्रोडक्ट मुझे उस इलाके में मुझे ही देना, यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल का आप एक खेल खेल सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आप समझदार होगे तो भाई साहब ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया हो कि मैं इसमें आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। पैसे मांगने में शर्म आना, ये एक तरह से देखा जाए तो इंडिया में एक कल्चर है कि भाई साहब अपने रिश्तेदार चचा फूफा जो भी है, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार आ जाएंगे आपके बिजनेस में ही कि भाई साहब मैं तो आपका ये रिश्तेदार लगता हूँ, मुझे ये थोड़ा सा कम रेट में दे दो, या फिर आप सोचते हो कि रिश्तेदारी में छोड़ो इससे क्या ही पैसा मांगना। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप इस टाइप का बिजनेस करने का सोच रहे हो कि आप या फिर आप कर रहे हो कि भाई साहब कोई रिश्तेदारी आ गया और उसको मैं कम प्राइस में माल अपना दे रहा हूँ, तो ये गलती आप मत करना भाई। इससे अच्छा है कि आप उससे रिश्ता ही तोड़ दो, वरना अगर आप जिस दिन डूब जाओगे ना उस दिन वो रिश्तेदार आपको बचाने के लिए नहीं आने वाले। उस दिन सिर्फ वो आपको समझाने के लिए आएंगे, सलाह देने के लिए आएंगे कि भाई साहब, वो लोग उस टाइम पे यही कहने आए कि हम तो आपको समझाए थे, ये किए थे, हालांकि वो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं समझाने वाले। इसलिए बेटर होगा कि पैसे के मामले में कोई रिश्तेदारी नहीं भाई। बिजनेस अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे पहला रूल ये जान लो। सेकेंड चीज़ कि पैसे मांगने में शर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मान लो अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आप बोलो भाई साहब कि थोड़ा कम कर दो, आप उसको ऐसा डायरेक्ट बना मत करो कि मैं आपको नहीं दूँ। उसको बोलो कि भाई साहब मेरा यही तो मेरा फ़ायदा बचता है अंकल, मेरा यही तो चचा फूफा जो रिश्तेदारी, अगर रिश्तेदारी में आ रहा है तो आपको उसी टाइप से आपको बात भी करना पड़ेगा। और अगर आप बात नहीं करते तो आपका रिश्तेदारी भी ख़राब होगा और आपका बिजनेस भी चौपट हो सकता है। इसलिए इसमें थोड़ा समझदारी से आपको बात करना पड़ेगा, प्यार से बात करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भैया यही तो मेरा इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा निकलता है, आप क्या बोले, आपको भी पता ही है इस सब चीज़ के बारे में। अगर आप इस टाइप से बोलते हो और पैसा मांगने में शर्म नहीं करोगे तब तो फिर ठीक है भाई साहब। वरना ये जो दिक्कत है ये मेरे साथ भी था एक टाइम पे, मैं भी किसी से पैसे वगैरह मांगने में मुझे बहुत ही शर्म आता था। और देखा जाए तो ये जो है ना, इससे आप बहुत ही बड़े लॉस में जाते हो एक तरह से। इसलिए इस गलती अगर आप कर रहे हो या फिर आपके वर्कर कर रहे हो या फिर आपका अगर कोई बच्चा है जिसको अगर आप दुकान में बैठा रहे हो और अगर वो शर्म कर रहा है तो प्लीज़ उसको इस वीडियो को दिखा देना ताकि उसको भी समझ में आ जाए भाई साहब कि अंत में आपका ये पैसा ही साथ देने वाला, वो रिश्तेदार एक टाइम तक आपको बोलने वाले, बट आपका पैसा हमेशा साथ रहने वाला है। अब मैं आपको जो सबसे लास्ट में बताने जा रहा हूँ, ये सबसे भाई साहब देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, और अगर आप इस चीज़ को अगर आप छोड़ देते हो तो मेरे ख्याल से आपका ये पूरा वीडियो देखने का अर्थ ही मेरे ख्याल से आपका व्यर्थ चल जाएगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे। वो क्या है, वो है भाई साहब हिसाब किताब। आपको मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ, हिसाब किताब यानी कि आपका माल कितना आ रहा है भाई, कितना आपका माल जा रहा है, साथ ही आपको कितना प्राइस में बेचना था, कितना प्राइस में आपको नहीं भी बेचना था, और साथ ही आपको ये भी देखना है कि अगर आपका सीजन टाइप का अगर आपका बिजनेस है तो कौन सा प्रोडक्ट आपको अभी बाहर निकाल के रखना है, आपका कौन सा प्रोडक्ट यानी कि आपका कौन सा प्रोडक्ट अभी ज़्यादा बिकने वाला है। आपको ये सारा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। आपको प्रोसेस यानी कि कैलकुलेशन में अगर आप गलती करोगे भाई साहब तो आपको डिसीजन लेने में पक्का दिक्कत आने वाला है, आपको मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। और अगर आपका कैलकुलेशन पूरा अच्छा से रहेगा तो आप खुद सोच करके देखो, अगर आपको सब चीज़ पता है भाई साहब, आपको पूरे अगर आपके पास आपके पूरे बिजनेस का पूरा डेटा आपके पास पूरा लिखा हुआ है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट बचा हुआ है, ये है, ये चीज़ मेरे पास, ये सामान मेरे पास है, इस चीज़ को मैं आसानी से बेच सकता हूँ, इस चीज़ का मेरे पास इतना रेट है, तो भाई साहब जब आपके पास ये पूरा डेटा रहता है ना, आप सोचोगे
कि मुझे लड़का बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, या फिर किसी को मुझे जॉब से निकालना भी है, तो आपके पास जब तक ये डेटा नहीं रहेगा आपको पूरा समझ में नहीं आएगा भाई साहब कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आप लॉस में जा रहे हो। बहुत बार होगा कि आप लॉस में भी जाओगे, बट आपको लग रहा है कि भाई साहब मेरा सामान तो बिक रहा है ना, मेरे वर्कर तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, बट अगर आपका हिसाब किताब यहाँ पर सही नहीं है तो भाई साहब आपको मैं बता दो कि आपका जो वर्कर है हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं पैसा आपका गायब कर सकता है, समझ रहे हो। इसलिए आपको हिसाब किताब का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, और हो सके तो अपने बिजनेस में एक कैश काउंटर जो होता है, जो पैसा रिसीव करने को, तो वो आप अलग जगह पर रखो। यानी कि प्रोडक्ट आप यहाँ पर खरीदे, वहाँ पर आप जाकर के बिल बनाओ, अच्छे बिलिंग के लिए आप किसी और करोगे। और अगर आपका फैमिली टाइप का, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तब तो फिर आपका बहुत ही इसमें अच्छा बात है। अगर आपका कोई फैमिली का, अगर मान लो अगर आपका खुद का बेटा अगर आपका बिलिंग काउंटर पर बैठा है तो भाई साहब वो तो गद्दारी नहीं करेगा। अगर आपका खुद का, अगर आपका बेटा अगर आपका वहाँ पर खुद का, अगर आपका वहाँ पर बिलिंग करने के लिए बैठा है, वो तो कभी चोरी चपाटी नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई साहब, उसे पता है कि ये बिजनेस तो मेरा ही है, समझ रहे हो। आपको इन सब चीज़ों का अगर आप पूरा ध्यान देते हो कैलकुलेशन का, तो ये मेरी गारंटी है भाई साहब कि आपका बिजनेस ग्रो होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई साहब, यहाँ तक अगर आपको देखने से लग रहा होगा कि आपको मैंने इस वीडियो में सच में कुछ अच्छी बातें सिखाई है या फिर मैं बताया हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों से, मैं आपसे लोगों से एज में मैं छोटा भी हूँगा, बट भाई साहब मैंने इस चीज़ के ऊपर ही मैंने अपना, देखा जाए तो स्कूल के बाद से या फिर जो भी देखा जाए, मैंने पूरा टाइम इसी चीज़ में दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, जो भी आपका दोस्त बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।